बहुत बहुत पुरानी बात है, कई सैकड़ों साल पहले की। एक शानदार राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। वहां के महाराजा चंद्रभान अपनी प्रजा की देखभाल किसी पिता की तरह करते थे और न्याय के लिए जाने जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही महाराजा चंद्रभान का देहांत हो गया। वह अभी केवल 40 साल के ही थे, नौजवान थे, इसलिए उनकी यह अचानक मौत किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। राज दरबार के सबसे बड़े वैद्य भी मौत की कोई वजह नहीं बता पाए। युवराज सत्यप्रकाश ने इसे ईश्वर की मर्जी मान लिया और अब उन्हें राजा बना दिया गया था। पर उनकी माता महारानी रूपवती का मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का नतीजा है। हालांकि उनके पास अपनी इस शंका का कोई सबूत नहीं था और न ही उन्हें यह पता था कि यह साजिश रचने वाला कौन हो सकता है। राजा के सबसे खास मंत्री जीबोधन बहुत उदास और सदमे में थे। राजा की मौत के बाद से ही उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी जरा भी उन पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह तो महाराज के दाहिने हाथ माने जाते थे और राजा उन्हें अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। राजा के एक और खास सलाहकार थे घीना, जो राजा के खर्चे पानी का हिसाब रखते थे और महारानी के बहुत करीबी थे। उन पर तो संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जिस समय राजा की अचानक मृत्यु हुई, मंत्री जीबोधन और सलाहकार दीना दोनों ही राजा के किसी विशेष काम से राज्य के बाहर गए हुए थे। जब वे अपना कार्य पूरा करके लौटे तो राजा को इस दुनिया में नहीं पाया। ऐसे में किसी भी मंत्री पर दोष लगाना नामुमकिन था। नए महाराजा सत्यप्रकाश ने पूरी लगन से प्रजा के हित में काम करना शुरू कर दिया था। महाराजा चंद्रभान ने अपने जीवन काल में ही युवराज का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी नीलम से तय कर दिया था, लेकिन उनके देहांत के बाद यह शादी बीच में लटक गई। राज पुरोहित इस विवाह को एक अपशकुन मान रहे थे, वहीं महारानी रूपवती इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देने की बात कर रही थी। इन सब में मंत्री जीबोधन इस शादी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित थे, मगर सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए महाराजा सत्यप्रकाश ने अपने पिता का मान रखने का फैसला किया और राजकुमारी नीलम से ही विवाह किया। विवाह के बाद राजकुमारी नीलम महाराजा के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। वह राजकाज के मामलों में राजा को अच्छे अच्छे सुझाव देती थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक पालतू तोता था जो बहुत समझदार था। वह तोता रानी से बिल्कुल मनुष्यों की तरह बातें करता था। एक दिन उस तोते ने रानी को सलाह दी कि वह खुद अपने हाथों से राजा के लिए भोजन बनाकर परोसे। उसने कहा कि राजा को किसी दूसरे का दिया हुआ कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले उसकी जांच करवानी चाहिए। तोते ने रानी को साफ साफ कहा, मुझे इस महल के अंदर किसी भयंकर षड्यंत्र की गंध आ रही है, इसलिए आप खुद भी बहुत सावधान रहें। रानी यह जानती थी कि राजा इस बात पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें किसी और का दिया हुआ मिठाई या भोजन खाने की आदत थी और उसी वजह से एक बार बिना जांच के मिठाई खाने से ही राजा चंद्रभान की तबीयत बिगड़ गई थी। इसीलिए रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने एक महात्मा के कहने पर एक विशेष व्रत रखा है। इस व्रत को पूरा करने के लिए उन्हें खुद से भोजन बनाना होगा और उन्हें तथा राजा को 6 महीनों तक केवल उनके हाथ का बना खाना ही खाना होगा। इस बीच किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, नहीं तो व्रत टूट जाएगा और उन्हें फिर से 6 महीनों तक इसी तरह व्रत का पालन करना पड़ेगा। यह उपाय भी रानी को उसी चतुर तोते ने बताया था। उसने कहा था कि राजा पहले तो टाल मटोल करेंगे, क्योंकि यह काम उन्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे रानी को खाना बनाने की आदत हो जाएगी और राजा को रानी के हाथ का खाना खाने की लत लग जाएगी। राजा ने रानी के इस सुझाव को तुरंत मान लिया। राजमाता को भी यह उपाय बहुत पसंद आया, क्योंकि वह भी बार बार अपने दिवंगत पति को याद करके राजा सत्यप्रकाश को बिना जांच किए खाना न खाने की सलाह देती रहती थी। राजा और रानी के विवाह को काफी समय बीत गया। जब 9 साल गुजरने को आए और रानी को कोई संतान नहीं हुई, तो मंत्री जीबोधन को बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजा को सलाह दी कि महाराज, विवाह के 1-2 साल में ही संतान हो जानी चाहिए।
मगर आपके विवाह को तो 9 साल होने को है और आप संतान है। मेरी सलाह मानिए तो समीरपुर के प्रसिद्ध वैद्य गंगाधर जी को दिखा लीजिए, अवश्य ही रानी को संतान होगी। मंत्री ने आगे कहा कि समस्या यह है कि वैद्य जी बहुत बूढ़े हैं और कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए रानी जी को ही वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी समस्या तो रानी ही उनसे बता पाएगी। राजा मुस्कुराए और बोले, इसमें कौन सी बड़ी समस्या है, हम रानी के तोते को आपके साथ भेज देते हैं। रानी अपनी सारी बात तोते को बता देंगी और तोता जाकर वैद्य जी से वो बात कह देगा। इस तरह समस्या का हल निकल आएगा और रानी को गंगाधर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं भी यही सोच रहा था, पर आपसे कहने में संकोच कर रहा था। अगले दिन मंत्री जीवोधन उस तोते को साथ लेकर समीरपुर के लिए निकल पड़े, मगर उनका इरादा समीरपुर जाने का था ही नहीं, क्योंकि समीरपुर में गंगाधर नाम का कोई वैद्य रहता ही नहीं था। वह तोते को लेकर जंगल की ओर जाने लगे। तोते को कुछ शक हुआ कि यह मंत्री रास्ता छोड़कर जंगल में क्यों जा रहा है, जबकि समीरपुर तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तोता समझ गया कि मंत्री जरूर कोई धोखा करने वाला है। मंत्री ने पहले तोते को अपने कंधे पर बिठा रखा था, लेकिन अब उसने उसे बहुत बेरहमी से अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। तोते ने मंत्री से विनती की, मंत्री जी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर सकते हैं? मुझे जंगल में फल खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं एक फल खा लूं, फिर हम चल देंगे। मंत्री हंसकर बोला, साले, आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने लायक नहीं बचेगा। तू बहुत रानी का वफादार रक्षक बनता है। तेरी ही बुद्धि के कारण रानी इतनी होशियार बनती जा रही है। तोते ने अपनी चतुराई दिखाई। मंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं और होशियार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होशियार तो आप हैं, मैं तो एक साधारण सा तोता हूं। जो कोई भी मुझे पालेगा और भोजन देगा, मैं तो उसी का गुण गाऊंगा। अगर आप मुझे पाल लें तो मैं आज से आपका गुण गाऊंगा। मुझे कौन सा राजा बनना है कि मैं रानी का ही बनकर रहूं? आप चाहें तो मैं आज से आपके साथ चलूंगा और आपका ही गुणगान करूंगा। मंत्री ने अपनी मुट्ठी और कस ली। साले, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी हुई है, फिर भी तू चतुराई दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? मैं अपने दुश्मन के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ता। तुझे नहीं पता, राजा चंद्रभान को मैंने ही मारा था और सारे जासूस गुप्तचर पता लगाते रह गए, मगर आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता हूं और कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ता कि कोई मुझ पर शक भी कर सके। साले, तुझे मारूंगा और फिर जाकर रानी से कहूंगा कि तोते को उसकी तोती मिल गई थी और वह कमीना उसके साथ उड़ गया और मैं देखता रह गया। तोता अब भी हार नहीं माना। मंत्री जी, आप राजा रानी के साथ जो करना चाहे करें, मुझे उससे क्या लेना देना। इस राज्य का राजा चाहे सत्य प्रकाश रहे या आप जीवोधन, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी स्त्री है, वह राजा से प्रेम करे या किसी और से, मेरा क्या जाता है। मुझे तो बस भोजन से मतलब है। आप नहीं चाहते कि मैं रानी के पास रहूं तो मैं नहीं रहूंगा। आप मुझे आजाद छोड़ दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जंगल से वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। मेरी भी इच्छा है कि आप राजा बन जाए और मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते देखूं। मंत्री ने फिर बोला, तू ठीक कहता है, मुझे तुझे जिंदा रखना है ताकि तू मुझे राजा बनता देख ले। तुझे मारूंगा नहीं, परंतु उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री ने तोते के पंख बेरहमी से तोड़ दिए और उसे जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वह आगे जंगल के भीतर बढ़ गया। जंगल में वहां एक ग्वाला अपनी गायें चरा रहा था। वह उस समय एक पेड़ पर चढ़कर बैठा था और यह सारा तमाशा देख रहा था। उसने तोते और मंत्री की सारी बातें सुन ली थी। उसने मंत्री को तोते के पंख तोड़कर झाड़ी में फेंकते हुए भी देखा था। उसने जीवन में पहली बार एक बोलने वाला और मनुष्यों की तरह बात करने वाला तोता देखा था। मंत्री के चले जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और उस झाड़ी के पास गया जहां घायल अवस्था में तोता पड़ा हुआ था। तोता अपने पास ग्वाला को देखकर बोला, भैया, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया है। उसने मेरे पंख तोड़ डाले हैं, मगर तुम चाहो तो मेरे पंख फिर से आ सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूं, और वह भी सिर्फ 1 मिनट में। तुम इस झाड़ी की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। ग्वाला बोला, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं?
तोते ने जवाब दिया, तुम मनुष्य हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो। भगवान ने अपने बाद मनुष्य को ही बनाया है कि वह इस धरती के सभी जीवों की रक्षा करे, उन्हें भोजन दे। परंतु जन्म के बाद मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है और जीवों को ही मारकर खाने लगता है, उन्हें सताने लगता है। तुम मुझे एक दयालु पुरुष लग रहे हो, मुझ पर दया करो। इसके बदले तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही करूंगा। आज से मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। ग्वाला सीधा साधा था। वह बोला, ठीक है, मैं झाड़ी की पत्तियों का रस निकालकर तेरे पंख पर लगा देता हूं, परंतु तुम्हें मेरे ही पास रहना होगा। तुम मेरा साथ छोड़कर फिर कहीं नहीं जाओगे। तोते की जान मुश्किल में फंसी थी। वह किसी भी तरह पहले ठीक हो जाना चाहता था। उसने सोचा, जब जान सलामत है तभी यह जहान है, वरना सब कुछ बेकार है। तोते ने बात मान ली कि भाई, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ग्वाला ने तुरंत झाड़ी की पत्तियों का रस निकाला और तोते के टूटे पंखों पर लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तोता ठीक हो गया और उड़कर ग्वाला के कंधे पर बैठ गया। उसके बाद बोला, भैया, आज से आप मेरे मालिक हुए और मैं तुम्हारा गुलाम। परंतु तुम मेरा एक काम कर दो। ग्वाला बोला, साले, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि लगे मेरे को आदेश देने। तुम्हारी पूंछ इतनी जल्दी मोटी हो गई। तोते ने कहा, मालिक, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। तुम अगर मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो तुम्हें एक दिन राजा बना दूंगा। मुझे तुम साधारण तोता मत समझो। अभी तुमने देखा कि नहीं कि मेरे बताए उपाय से 1 मिनट में मेरे पंख ठीक हो गए। उसी तरह मैं बहुत सी दवाइयां जानता हूं। आपको अमीर बनाने का उपाय जानता हूं। शायद आपकी तो अभी शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए पत्नी की व्यवस्था भी करा सकता हूं। ग्वाला सीधा साधा था। उसने कहा, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर? चलो, तुम्हें मालिक बना लेता हो, क्योंकि तेरे मालिक बनने में भी मेरी ही भलाई है। लेकिन देखना, भला करते करते मेरा बुरा मत कर देना। तोता बोला, अरे नहीं भैया, आपने मेरी जान बचाई है और अब मेरा फर्ज है कि आपकी भलाई करते करते अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई गम नहीं। ग्वाला बोला, अब बताओ, मेरे लिए आगे क्या आदेश है? तब तोता बोला, भैया, उस मंत्री का छुप छुप कर पीछा करो, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। मैं तुम्हारे साथ ही हूं, आगे क्या करना है बताऊंगा। ग्वाला तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफी अंदर जा चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री कहाँ गया होगा। जंगल के अंदर उसे क्या मिल सकता है? उसने तोते से पूछा, तोता, मुझे बताओ कि मंत्री किस उद्देश्य से जंगल के अंदर गया है? तब तोते ने बताया कि उसका असली मकसद तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है, परंतु वह रानी के लिए पुत्र प्राप्ति की दवा लेने निकला था। ग्वाला अचंभित हुआ। उसने तो तोते से पूछा ही नहीं था कि वह इससे पहले कहाँ रहता था। उससे और मंत्री में क्या दुश्मनी थी कि मंत्री ने बेरहमी से उसका पंख तोड़ दिया था। उसने तोते से पूछ बैठा कि तुम कैसे जानते हो कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है? तोता बोला, भाई, ये वक्त अभी बात करने और बताने का नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, परंतु अभी मंत्री का पीछा करो। ग्वाला समझ गया कि मंत्री जंगल में रह रहे बूढ़े वैद्य जुमरा के पास गया है। वह औषधियों की नई नई खोज के लिए जंगल के अंदर ही अपनी बेटी प्रभा के साथ रहते हैं। उनकी बेटी प्रभा अब सयानी हो चली है। ग्वाला अपनी गायों के लिए कई बार औषधि लेने उनके पास गया था। गांव के ज्यादातर लोग वैद्य जी के पास दवा लेने जाते रहते हैं। वह बहुत कम कीमत में दवा देते हैं और उनकी दवा जादू की तरह काम करती है। ग्वाला सीधे वैद्य जी के घर की तरफ चल दिया। घर क्या था, एक फूस की बड़ी झोपड़ी थी, उसी में वह रहते थे। ग्वाला वैद्य जी के घर के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। घर के अंदर मंत्री जीबो, धन और वैद्य जुमरा मौजूद थे। थोड़ी दूर पर उनकी बेटी प्रभा भी खड़ी थी। मंत्री बात तो वैद्य से कर रहा था, परंतु उसकी नजर जुमरा की बेटी प्रभा पर थी। वह बहुत बुरी नजर से प्रभा को देख रहा था। उसकी कातिल नजर को प्रभा समझ रही थी कि इस मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। यह देखकर वैद्य भी बहुत डर गए थे। मंत्री वैद्य से रानी के लिए दवा की बात कर रहा था। वह बोला, वैद्य जी, आप रानी को ऐसी दवा दो कि वह हमेशा के लिए बांझ बन जाए, उसे कभी पुत्र न हो। वैद्य बोला, मंत्री जी, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा काम लोगों का भला करना है। मैं कभी किसी को गलत दवा नहीं दे सकता और आप महारानी को गलत दवा देने की बात करते हो।
क्यों मुझे फांसी पर चढ़वाने पर तुले हो? मंत्री ने गुस्से से कहा, देखो वैद्य, जो मैं कहता हूं उतना ही करो। ज्यादा टेंटे मत करो, वरना तुम्हारी इस खूबसूरत लड़की को उठवा ले जाऊंगा। और तुम जानते हो मैं इसकी आरती उतारने के लिए नहीं ले जाऊंगा। तुम खुद समझदार हो। मैं जो कह रहा हूं वह करते जाओ और मेरी साजिश में शामिल हो जाओ। आज नहीं तो कल इस राज्य का राजा मुझे ही बनना है। उसके बाद तुम्हारी बेटी को रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की बात सुनकर बहुत डर गए और मंत्री को तुरंत एक दवा दे दी। वह मंत्री से बोले, आपको हर हफ्ते यह दवा ले जाकर रानी को देना होगा। 3 माह के सेवन के बाद रानी फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। मंत्री ने वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। वैद्य की आंखें चमक उठी। मंत्री के चले जाने पर वैद्य ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं झूठी मंत्री से डर रहा था। वह बहुत भला आदमी है। अगर किसी तरह राजा बन जाता है तो मैं तेरा विवाह मंत्री से ही कर दूंगा। प्रभा बोली, पिताजी, आप जानते हो वह गलत आदमी है। वह राजा के साथ गलत करने जा रहा है। वह एक गद्दार है। आपको उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। वैद्य बोले, बेटी, राजाओं की जिंदगी जुए के खेल की तरह होती है। कब पासा पलट जाए और कौन राजा बन जाए क्या पता। कल को मंत्री भी राजा बन सकता है या फिर राजा इसे फांसी भी चढ़ा सकता है। प्रभा बोली, पिताजी, मैं भले ही एक निर्धन पुरुष से विवाह कर लूंगी, परंतु किसी गद्दार से नहीं। उसकी नीयत किसी भी स्त्री के लिए ठीक नहीं है। उधर तोते ने देख लिया था कि मंत्री राज दरबार के लिए लौट गया है। तब उसने ग्वाले से कहा, भैया, जल्दी वैद्य के पास चलो। दोनों वैद्य के पास आ गए। तोता वैद्य से बोला, वैद्य जी, आप एक राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैंने सब देख लिया है। मैं उसी रानी का तोता हूं जिसे तुमने गलत दवा दी है। मैं राजा से कहकर तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। वैद्य घबरा गया। ये नई मुसीबत कहां से आ गई? ये बोलता हुआ तोता और ग्वाला कहां से आ गए? ये मुझे गलत करते देख भी लिए। अब तो निश्चित है, साला मंत्री जीबोधन के साथ मुझे भी फांसी लगेगी, वैद्य ने सोचा। वैद्य बोला, भैया तोता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब आपने सारी घटना देख ली है तो यह भी देखा होगा कि मंत्री मेरी बेटी को ढाल बनाकर जबरदस्ती मुझसे दवा ले गया। तुम मेरी मजबूरी समझो और मुझे बचा लो। तोता बोला, तुम्हारा अपराध राजद्रोह का है। तुम्हें फांसी लगना तय है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, यदि तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। यदि वह हमारे मित्र इस ग्वाले से विवाह करने को अभी राजी हो जाती है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बचा ही नहीं लूंगा, तुम्हें राज दरबार का राज वैद्य भी बनवा दूंगा। वैद्य के कुछ बोलने से पहले ही उनकी बेटी प्रभा बोली, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी किसी वक्त ग्वाले से विवाह करने को तैयार हो, मगर पिताजी भी वादा करेंगे कि रानी के लिए गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि धोखेबाज मंत्री को धोखे में रखेंगे और रानी को संतान प्राप्ति की सही दवा देंगे। वैद्य बोले, बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मंत्री तो आज नहीं तो कल राजा के लपेटे में जरूर आएगा। उसे फांसी भी लगेगी। अपनी जान बचाने के लिए वह मेरा नाम भी लेगा, क्योंकि हर डूबता हुआ व्यक्ति असावधानी से बचाने वाले व्यक्ति को भी लेकर डूब जाता है, मगर सावधान व्यक्ति अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, दूर से ही बचाने की कोशिश करता है। डूबने वाले के साथ खुद नहीं डूबता। कल को मेरे पर मुसीबत आती है तो मेरी बेगुनाही का सबूत खुद रानी होगी। उसे मैं ऐसी दवा दूंगा कि रानी को पुत्र प्राप्ति हो जाए। वैद्य ने तुरंत अपनी बेटी का विवाह ग्वाले के साथ करा दिया। ग्वाले ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। यह सब तोते के कारण हुआ था। वह तोते और पत्नी को साथ लेकर अपने घर लौट गया। उधर मंत्री राजा के दरबार में गया। उसके साथ तोता नहीं था तो रानी को हैरानी हुई कि हमारा तोता कहाँ गया। मंत्री पहले से ही सोच लिया था कि मुझे तोते के लिए रानी से क्या बहाना बनाना है। वह रानी के पूछने से पहले ही बोल पड़ा, महारानी, आपका तोता भी क्या गजब कर दिया। वह मेरे साथ जा रहा था कि उसकी नजर एक तोती पर पड़ गई। आशिक मिजाज तोता उस पर आशिक हो गया और मेरे कंधे से उड़ गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि ऐसी गलती मत करो, तुम मेरे साथ राज दरबार लौट चलो, तुम अपनी तोती को भी साथ ले लो, मगर वह नीच पक्षी की जाति मेरी बात नहीं मानी। मंत्री की इस मनगढ़ंत बात पर रानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तोता भला ऐसा क्यों करेगा।
वह तो रोज ही हमारे बाग में मादा तोतों से मिलता रहता है, उसे कोई पाबंदी थोड़ी थी कि तुम किसी मादा से नहीं मिल सकते हो। रानी समझ गई कि जरूर मंत्री ने कोई गड़बड़ की है, मगर राजा ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया था। वह बोले, छोड़ो उस तोते को, बताओ तुम दवा लाए कि नहीं। मंत्री बोला, हाँ महाराज, मैं दवा लाया हूं, ये लीजिए। उसने राजा को वह शीशी थमाई जिसमें रानी के लिए दवा थी, मगर राजा के हाथ की असावधानी से वह शीशी छूटकर फर्श पर जा गिरी और टूट गई। मंत्री को बहुत अफसोस हुआ। उसकी कठिन मेहनत पर पानी फिर गया था। उसने बहुत मुश्किल से 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को बांझ बनाने की दवा खरीदी थी। वह दवा अब बेवकूफ राजा की बेवकूफी से बेकार हो गई। मंत्री को क्या पता था कि जिसका बुरा भगवान नहीं चाहते, उसका बुरा सारी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। राजा ने मंत्री को फिर से आदेश दिया कि मंत्री जी, आप आज तो बहुत थक गए होंगे, तो जाकर आराम करिए, मगर कल फिर दवा लाने के लिए वैद्य जुमरा जी के पास समीरपुर जाइए। मंत्री बोला, ठीक कहते हैं महाराज, मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन मंत्री वैद्य के पास जंगल में गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ कि यह अभी तो कल ही दवा लेकर गया था, आज फिर आ गया। शायद मेरी बेटी के लिए आया है। भला हो उस तोते का जो मेरी बेटी का विवाह करा दिया, वैद्य ने मन में सोचा। वैद्य मंत्री से पूछा, कहो मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री बोला, कल की दवा बेवकूफ राजा की वजह से गिरकर बर्बाद हो गई। वैद्य ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। मैंने कभी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी थी, मगर इस दुष्ट ने मुझसे बहुत बड़ा अपराध करा दिया था। वह मंत्री से बोले, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दिए देता हूं। उन्होंने मंत्री को इस बार पुत्र प्राप्ति की अचूक दवा दे दी। बोले, मंत्री जी, यह दवा पूरे 2 माह की है। क्या आप रोज रोज दौड़कर जंगल में आते रहोगे? ले जाओ, इसे रानी को दे देना, आपका काम हो जाएगा। इस बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो उससे रहा नहीं गया। वह वैद्य से पूछ बैठा, वैद्य जी, आपकी बेटी कहीं दिख नहीं रही? वैद्य बोले, मंत्री जी, बात यह है कि मैंने बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था। कल उसका पति आया और उसे विदा कराकर ले गया। बेटी सयानी हो गई थी तो मैं मना नहीं कर सका। मंत्री बोला, यह आपने अच्छा नहीं किया। अरे, अभी तो उसके बचपने के दिन थे, उसके मौज मस्ती के दिन थे। बेचारी पर न जाने कमबख्त कौन कौन सा जुल्म करेगा। उसका नाजुक शरीर बर्दाश्त कर पाएगा भी या नहीं। आप 1 नंबर के कसाई हो। वैद्य बोले, मंत्री जी, बेटी विवाह के बाद ही पराई हो जाती है, उस पर अब मेरा कोई हक नहीं था। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बेटी का पति बहुत भला आदमी है। जाइए, आप पहले रानी को दवा दीजिए। मंत्री उदास होकर वहां से राज दरबार लौट आया। इस बार राजा ने कोई गलती नहीं की। बहुत सावधानी से दवा ले ली और रानी को अपने हाथ से रोज दवा पिलाने लगे। रानी तो उस दवा को पीना नहीं चाहती थी, परंतु राजा का मान रखने के लिए उसके हाथ से दवा पी ले रही थी। रानी को 1 माह बाद एहसास होने लगा कि वह गर्भवती हो गई है, मगर इस बात पर पूरा विश्वास हो जाने के बाद ही राजा से बताना चाहती थी। पूरे 2 माह गुजर गए। तब रानी ने राजा को खुशखबरी सुनाई कि आप पिता बनने वाले हो। राजा खुशी के मारे उछल पड़े। वह सबसे पहले यह खबर अपने मंत्री जीबोधन को देना चाहते थे, तो जल्दी से सैनिक भेज मंत्री को दरबार में बुलवा लिया। मंत्री अपने घर सैनिक देखकर पूछ बैठा कि क्या बात है, राजा ने क्यों बुलाया है? तो सैनिक ने कहा कि मंत्री जी, राजा की बात अब राजा ही जाने, आप खुद चलकर राजा से ही जान लीजिए। मंत्री दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने बताया, मंत्री जी, आपने कमाल कर दिया। आप मेरे अति विश्वसनीय और प्रिय मंत्री हो। आपकी लाई दवा के कारण मैं पिता बनने वाला हूं। आपने मेरे लिए वह कर दिखाया जो कोई दूसरा मंत्री कर ही नहीं सकता। मैं आप पर अति प्रसन्न हूं। मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। राजा ने मंत्री को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और मंत्री से बोले कि मंत्री जी, इनाम का हकदार आपका वह वैद्य जुमरा भी है जिसने रानी को दवा दी है, इसलिए उसे भी यह 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे आओ। मंत्री के तो सारे मंसूबे पर पानी फिर गया था। कहां वह रानी को बांझ बनाने चला था और कहां वह गर्भवती हो गई थी। उसके लिए यह खबर मनहूस थी। वह सोच रहा था कि आज न जाने किसका मुंह देखकर उठा था
कि यह बुरी खबर मुझे सुनने को मिल रही है, मगर राजा को दिखाने के लिए बनावटी खुशी जाहिर कर रहा था, पर उसके दिल में आग धधक रही थी। वह वैद्य जुमरा की हत्या कर देना चाह रहा था। वह राजा से बोला, महाराज, मैं इस बड़ी खुशखबरी को वैद्य राज जुमरा को सुनाना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। राजा बोला, मंत्री जी, आपको आज्ञा है, आप जा सकते हैं। मंत्री वैद्य पर काफी गुस्से में था। वह जंगल पहुंचते ही वैद्य को मार डालना चाहता था। वह जंगल चला जा रहा था, हाथ में पहले से ही तलवार निकालकर रखे हुए था। उसे जाते हुए ग्वाला और तोते ने देख लिया था। तोता ग्वाले से बोला, भाई, कुछ देखा? अरे, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है, यह उन्हें मार डालेगा, तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए, तुम जरा भी देर न करो, जल्दी करो। ग्वाला बोला, अरे, मैं भला मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूं? उसके हाथ में नंगी तलवार है, देखने से ही लग रहा है कि वह काफी क्रोधित अवस्था में है। तोता बोला, जब अपने पर आ बने तो आदमी को जान की बाजी लगा देनी चाहिए, और जब आदमी के मन में अपने पर भरोसा हो जाए तो साला यह मंत्री क्या है, बड़े से बड़े दानव का सामना कर सकता है। तुम्हारे पास मजबूत लाठी है, तुम इस लाठी से मंत्री के पैर पर हमला कर दो, उसका पैर टूट जाएगा, फिर वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, या फिर उसके हाथ पर ही हमला कर दो, मगर कुछ करो, खड़े होकर तमाशा मत देखो। ग्वाला भी मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री वैद्य के पास पहुंचते ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा और वैद्य से बोला कि ससुरे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे रानी को बांझ बनाने की दवा मांगी थी और तुमने उसे पुत्र प्राप्ति की दवा दे दी। साले, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। तोते ने ग्वाले को इशारा किया कि मार साले को, घुमाकर एक लाठी। ग्वाले ने एक जोरदार लाठी मंत्री को जड़ दी। अचानक से हमले के विषय में मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी। उसने नहीं देखा था कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। मंत्री गिर पड़ा, तलवार दूर जा गिरी। ग्वाले ने ऊपर से और 4-5 लाठियां जड़ दी। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई। वह जान बचाने की दुहाई देने लगा, मगर ग्वाले ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। उसके बाद चेतावनी देकर छोड़ा कि यदि जंगल में कभी दिख गया तो इस बार मार ही डालूंगा। मंत्री किसी तरह जान बचाकर भागा। उसका एक हाथ टूट चुका था। वह सीधे राजा के पास आ गया और राजा से बोला कि महाराज, मैं आपका दिया धन वैद्य जुमरा को देने जा रहा था, परंतु रास्ते में एक ग्वाला मिल गया जो बहुत बड़ा लुटेरा है। उसने मुझ पर अचानक से हमला करके 5000 स्वर्ण मुद्राएं लूट ली और मुझे बहुत मारा है, और उसने मुझे चेतावनी भी दी है कि अगर 5000 स्वर्ण मुद्राएं और नहीं लाया तो तेरे को मार डालूंगा। महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए, उस डाकू को गिरफ्तार कराइए, उसे फांसी चढ़वाइए। राजा क्रोधित हो गए और बोले, चिंता न करो मंत्री जी, ऐसा ही होगा, हम उस दुष्ट को अवश्य ही फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंत्री के साथ जंगल में जाए और उस दुष्ट ग्वाले को पकड़कर मारते पीटते हुए दरबार में ले आए। सैनिक गए और ग्वाले को पकड़कर राजा के सामने लेकर आ गए। राजा के सामने ग्वाले ने बहुत सफाई देने की कोशिश की कि वह निर्दोष है, आपका मंत्री जीबोधन गद्दार है। राजा उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वह सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर फांसी चढ़ा दो। रानी वही थी। वह राजा से बोली, महाराज, जरा ठहरिए, जब तक हमारे राजकुमार का जन्म नहीं हो जाता किसी को फांसी की सजा न दे। उतने दिन के लिए आप फांसी की सजा स्थगित कर दें। राजा ने रानी की बात मानकर ग्वाले को जेल में डलवा दिया। मंत्री का दिल महसूस कर रह गया कि साला 7-8 महीने के लिए बच गया, मगर कोई बात नहीं, साले को फांसी पर तो मैं ही लटकाऊंगा। उधर तोता रानी से मिलने के लिए आ गया। उसे उम्मीद थी कि उससे मिलकर रानी बहुत खुश होंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रानी को तोते से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। वह रानी से मंत्री की शिकायत करने लगा तो रानी उसकी बात सुनने से इनकार कर दी। वह तोते से बोली, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी, तू लौट जा अपनी तोती के पास। नमकहराम, भाग यहां से। तोता बोला, रानी, आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। आपके साथ मंत्री गद्दारी कर रहा है, वह आपका बुरा चाहता है। रानी बोली, मेरा हाथ खून से रंगवाना क्यों चाहता है? मैंने तुझे पुत्र की तरह पाला था, इसलिए तुझे मारना नहीं चाहती, और तू है कि मरना चाहता है। तू चला जा।
मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती और अपने वफादार मंत्री के खिलाफ तो कभी नहीं। तोता समझ गया कि अभी मंत्री के पिछले जन्म के पुण्य फल रहे हैं, इसलिए वह सबकी आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है। लेकिन बर्फ का गोला कब तक मोती बनकर धूप में चमकता रहेगा? उसे तो हर हाल में गल जाना है। मंत्री का भी पाप का घड़ा भरेगा। तोता उड़कर ग्वाले की पत्नी प्रभा के पास चला गया और उसे सांत्वना दी कि इस वक्त दुख की आंधी चल रही है, हमें चुपचाप इसे सहन करते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस तरह 7-8 माह बीत गए। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियां दौड़ गई, मगर मंत्री के दिल पर सांप लौट गया। वह उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लग गया। अब तो उसे महल में रोकने टोकने वाला नहीं था। वह जो भी चाहे मनमानी कर सकता था। उसने राजकुमार की हत्या कराने के लिए एक अलग तरह का प्रोग्राम बना लिया। वह एक सपेरे की मदद से राजकुमार को मारना चाहता था। तोता था कि उसके पीछे पड़ गया था। वह हर वक्त मंत्री के आसपास के पेड़ पर बैठा रहता था। क्योंकि मंत्री को तोते को लेकर कोई शक था ही नहीं, वह तो जानता था कि तोता तड़प कर जंगल में मर गया होगा। उसने मंत्री और सपेरे की बात सुन ली थी। वह फिर से रानी के पास आया और रानी से बताया कि रानी, अपने बच्चे को लेकर सावधान रहो। मैंने मंत्री और सपेरे की बात सुनी है। रानी बोली, बस चुप हो जा। और आगे बोला, तो सचमुच मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें मैंने मना किया है कि मेरे पास मत आया कर और मंत्री के खिलाफ जरमत उगलाकर। तोता ने देख लिया कि मेरी बात रानी नहीं सुनने वाली, तो वह रानी की खास दासी विमलवती के पास गया। विमलवती राजा की भी खास थी। राजा के उससे अंतरंग संबंध थे। रानी के बाद राजा किसी से प्यार करता था तो वह उसकी दासी विमलवती थी। वह दासी के पास गया और उससे कुछ कहना चाहा, तो दासी तोते की बात सुनने को तैयार हो गई। उसने सपेरे और मंत्री की बात दासी से बताई और यह भी बताया कि कल रात में मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कक्ष में आएगा। सपेरा जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। वह सांप राजकुमार को डस लेगा और राजकुमार मर जाएगा। आप चाहो तो राजकुमार को बचा सकती हो। इसके बदले राजा तुम्हें रानी बना सकता है। तुम वैसे भी राजा की प्रिय हो। राजा को कोई बहाना नहीं मिल रहा कि तुम्हें रानी बना ले। बस यही एक रास्ता है, तुम राजा का दिल जीत सकती हो। तोते की बात दासी को समझ में आ गई थी। वह दूसरे दिन रात के समय राजा के पास गई और राजा से बोली, महाराज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। राजा बोले, तुम मुंह से तो भी कुछ कह सकती हो। दासी बोली, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ आओ। वह राजा को लेकर गुप्त दरवाजे के पास छुप गई। राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, दासी को क्या हो गया है, यह क्या दिखाना चाहती है। वह दासी के साथ छुप कर देखता रहा। थोड़ी देर में राजा ने देखा कि मंत्री जीबोधन एक सपेरा लेकर महल में आ रहा है। वह नजरें बचाकर चोर जैसा चौकन्ना है। वह पैर दबाते हुए रानी के कक्ष तक जब पहुंचा है, सपेरा एक सांप निकालकर रानी के कक्ष में नन्हे राजकुमार के ऊपर उछाल दिया है और सपेरे के साथ मंत्री भागने लगा है। राजा दौड़कर मंत्री को पकड़ लिया और दासी ने खंजर के बल पर सपेरे को पकड़ लिया। राजा के बोते ही सैनिक मंत्री और सपेरे को पकड़ लिए। उधर रानी चिल्लाने लगी कि कोई है, मेरे बेटे को बचाओ, सांप ने डस लिया है। तोता वैद्यराज जुमरा को पहले ही राजा के बाग में ठहरा दिया था। महल में भगदड़ मच गई थी। सभी रानी के कक्ष की तरफ भागे जा रहे थे, मगर किसी को सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, नन्हे राजकुमार को कैसे बचाए। तोता उड़ता हुआ रानी के पास आया और बोला, महारानी, घबराओ नहीं, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को हम बचा लेंगे। वह जल्दी से वैद्य को रानी के पास बुला लाया। वैद्य ने राजकुमार को कोई दवा पिला दी और बोला, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तोता ने रानी से बताया कि महारानी, इसी वैद्य राज के कारण आपको संतान हुई है। तोता ने शुरू से अंत तक राजा और रानी से मंत्री के कारनामे कह सुनाए। तोता ने बताया कि ग्वाला बिल्कुल निर्दोष है। वैद्य राज को दिया जाने वाला इनाम तो खुद मंत्री के घर में पड़ा हुआ है। ग्वाला तो खुद ही वैद्य राज का दामाद है, तो वह भला चोरी कैसे करेगा। राजा के पिता चंद्रभान का हत्यारा भी जीबोधन ही है। राजा उससे मारपीट कर पूछ सकते हैं। राजा ने जब मंत्री को यातना देने की बात की तो वह सारा गुनाह कबूल कर लिया। मंत्री ने बताया
कि वह राजा रानी को विश्वास में लेकर उनकी भी हत्या करना चाहता था, मगर उसने तोते को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तोते की वजह से मैं अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ। तोता ने ही हर जगह मेरी जासूसी की और दासी ने तोते की मदद की। राजा ने मंत्री को शूली पर चढ़ा दिया। उसने सपेरे को भी फांसी चढ़ा दिया। वह तोते से बोले, मुझे क्षमा करना, मैं मंत्री की बातों में आ गया था। खुद से ज्यादा सावधान रहने वाली रानी भी मंत्री पर विश्वास करने लगी थी। तोते से राजा बोले, बताओ तेरे उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊं? तोता बोला, महाराज, आप पहले ग्वाली को आजाद करा दें, उसके बाद उसे राज्य का मंत्री बना दें। हमारे वैद्य जी को आप राजवैद्य बना दें तथा दासी विमलवती को आप अपनी छोटी रानी बना लें। राजा बोला, हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। मैं ग्वाली को मंत्री बनाता हूँ, वैद्य जी राजवैद्य होंगे तथा विमलवती आज से मेरी छोटी रानी होगी। इस तरह तोते की मदद से राजा सत्यप्रकाश राज करने लगे। जीवन में बाहरी दिखावा अक्सर धोखे का पर्दा होता है और वफादारी केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं होती। विश्वास करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम था गोपालपुर। उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान रहता था। उसका नाम था लोहा राम। उनकी थोड़ी सी जमीन जायदाद थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाया करते थे। सब्जियां पक जाने पर वह उन्हें खुद बाजार ले जाने की बजाय खेत पर ही व्यापारियों को बेच देते थे। लोहा राम अकेले ही थे। अगर वह बाजार में बेचने जाते तो अगली फसल समय पर नहीं लगा पाते, इसलिए उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से ज्यादा धन तो नहीं मिल पाता था, पर इज्जत की जिंदगी जीने लायक गुजारा हो जाता था। लोहा राम की पत्नी भी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी। उन्हें 2 बेटे हुए जिनके नाम लोहा राम ने बहुत खुशी से सोहनलाल और बाबूलाल रखे। इन दोनों में बाबूलाल अभी बहुत छोटा था। इस तरह लोहा राम का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन काट रहा था। समय का पहिया चलता रहा और देखते ही देखते लोहा राम के दोनों बेटे जवान हो गए। एक दिन उनकी पत्नी ने लोहा राम से कहा, देखिए जी, अब तो मुझसे घर का कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। बेटा बड़ा हो गया है, अब आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? लोहा राम बोले, अरे विवाह कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर घर में बहू को पालना बड़ी बात होती है। आपको पता ही है, आपके ये प्यारे बेटे बेरोजगार है और सारा दिन फालतू घूमते रहते हैं। पत्नी ने थोड़ी जिद दिखाते हुए कहा, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। इस महीने के अंदर अंदर मुझे अपने घर में बहू चाहिए। अब आप समझिए कि आपका बेटा उसे कैसे रखेगा। तब लोहा राम ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही सोनू दलाल के घर जाता हूँ। वह लड़के लड़की की शादी कराने का काम करता है। अगले दिन लोहा राम सोनू दलाल के दरवाजे पर पहुंचे और अपनी सारी बात विस्तार से बताई। सोनू दलाल ने सुनते ही कहा, लोहा जी, एक बहुत ही सुंदर और सभ्य परिवार है, कहिए तो उनसे बात चलाऊं? लोहा राम तुरंत बोले, भैया नेकी और पूछ पूछ, आप बात चलाइए नहीं, बल्कि हमारी तरफ से तो शादी पक्की समझिए। इस तरह लोहा राम ने अपने बड़े बेटे सोहनलाल का विवाह भी करवा दिया। लोहा राम का परिवार तो बढ़ गया और घर में एक नई बहू आ गई, मगर अफसोस आमदनी का जरिया बिल्कुल नहीं बढ़ा। शादी में जो नेक और उपहार मिले थे उनसे तो कुछ दिन गुजारा चल गया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वह सारे पैसे खत्म हो गए और फिर से खर्चों की तंगी होने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी बहू बहुत खर्चीली थी। वह अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन उसका विवाह एक गरीब किसान के घर हो गया था। कुछ दिन तो वह शांत रही। धीरे धीरे पति सोहनलाल के साथ रहने से वह पूरी तरह घुल मिल गई और फिर उस पर अपना प्रभाव दिखाने लगी। अब उसे सजने संवरने का सामान और नए नए व्यंजन खाने को चाहिए थे। इतना ही नहीं, उसे हफ्ते में एक बार किसी बड़ी बाजार की सैर और वहां खरीदारी के लिए पैसे भी चाहिए थे। पति सोहनलाल के पास ये सब उपलब्ध नहीं था। वह शादी के बाद अपने पिता के साथ खेत में काम तो करता था, पर सब्जी बेचने से जो पैसे आते थे वह पिता के पास ही रहते थे। पैसे की जरूरत पड़ने पर वह खुद ही पिता से मांगता था। वह खुद ही अपने पिता पर आश्रित था, तो अपनी पत्नी की ये बड़ी बड़ी मांगें कैसे पूरी कर पाता।
उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यह कोई शहर नहीं है और ऊपर से हम गरीब लोग हैं। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद बस घर का राशन खर्च ही जुट पाता है। तुम्हें चाहिए कि अब तुम अपने ये फालतू के खर्चे और घूमने के इरादे बदल दो। तब उसकी पत्नी गुस्से में बोली, देखो, यदि तुम मेरी यह छोटी मोटी मांगे पूरी नहीं कर सकते तो तुम मेरी बड़ी मांगे कैसे पूरी करोगे? अभी तो हमें बहुत सारे गहने बनवाने हैं। मेरी मुंह दिखाई भी तो तुमने अभी तक नहीं दी है। पत्नी की बातें सुनकर सोहन लाल की तो जैसे धोती ही ढीली होने लगी। उसने बस इतना ही सुन रखा था कि एक बिगड़ैल पत्नी को पालना एक संग की पागल पालने के बराबर होता है। उनका नखरा हमेशा नाक पर ही रहता है और वह जहरीली नागिन की तरह हमेशा नागामड़ी उगलती रहती है। आज सोहनलाल को पूरी तरह यह एहसास हो गया था कि जो सुनी हुई बात थी वह मेरे सिर पर आ पड़ी है। एक बिगड़ैल पत्नी कैसी होती है ये उसे पता चल चुका था। सोहनलाल ने अपनी बात को मक्खन लगाते हुए पत्नी से कहा, देखो, तुम हमारी प्यारी पत्नी हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए पहले घर के हालात को समझो। समय के अनुसार वक्त सबका सुधर जाता है। जब हमारा अच्छा वक्त आएगा तब हम तुम्हारी हर मांग पूरी कर देंगे। स्त्री ने तपाक से कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? अरे, सभी की पत्नी अपने पति के लिए प्यारी होती है। सभी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। तुम मुझसे प्यार करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी काम वासना हर रात शांत करती हो। अपने काम वासना के कारण तुम मुझसे प्यार करोगे ही। अब इसमें तुम कौन सा नया तीर चला रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह कोई एहसान नहीं है, बल्कि मैं प्यार के काबिल हो। मैं भी तुमसे प्यार करती थी, पर तुम्हारी औकात प्यार के लायक नहीं है। तुम तो किसी के पालतू कुत्ते बनने के लायक हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी बनी रहो तो कल कहीं शहर में कमाने निकल जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मेरे लिए संपूर्ण गहनों का प्रबंध ना हो जाए। बेचारा सोहनलाल क्या करता। पत्नी की खातिर वह घर से निकल पड़ा। पुराना जमाना था तो रास्ते भी पुराने तरह के थे। बहुत लंबी दूरी के लिए तो राजाओं के बनाए राजमार्ग होते थे, जबकि आसपास या नजदीक के लिए पगडंडियां होती थी। सोहनलाल खूब लाल पगडंडी पर अंदाज से ही शहर के लिए चल पड़ा। पत्नी ने उसे रास्ते में खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था, बल्कि कुत्ता की उपाधि देकर उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। उसके पास एक पाई भी नहीं थी। चलते चलते दोपहर हुआ तो पेट में चूहे दौड़ने लगे, मगर बेचारा करे तो क्या करे, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। चलते चलते शाम हो गई, मगर उसे कोई ठिकाना नजर नहीं आया, न ही भोजन का कोई उपाय सूझा। अब उसे रात होने का डर सताने लगा, क्योंकि वह एक सुनसान जगह पर जंगल को पार कर रहा था। जब उसने सोचा कि जंगल में तो खूंखार जानवर भी रहते हैं और रात होते ही हमला करना शुरू कर देते हैं, अब तो सड़क पर आते जाते राहगीर भी नहीं दिखाई पड़ रहे। सोहनलाल भूख प्यास से व्याकुल तो पहले से था, अब डर के मारे रोने लगा। कहते हैं कि जब कोई भोला भाला निर्दोष आदमी किसी संकट में फंस जाता है और भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। सोहनलाल भगवान को याद कर रोने लगा। भगवान की ही प्रेरणा से वहां एक जमींदारनी आ पहुंची। वह स्वभाव से बहुत दयालु थी, परंतु वह अपने गलत सलाह के लिए बदनाम थी। वह न जाने कितने परिवार तोड़ चुकी थी अपनी गलत सलाह के कारण। उसने जब सुनसान जगह पर एक नौजवान को रोते देखा तो अपने नौकर से बोली, उस लड़के को मेरे पास बुलाओ। नौकर ने आवाज दी। सोहनलाल डरते डरते वहां पहुंचा। जमींदारनी बोली, बेटा, रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तब सोहनलाल ने अपनी सारी कहानी जमींदारनी को सुना दी। जमींदारनी समझ गई कि यह लड़का भोला भाला है, थोड़ा बेवकूफ भी है, इसलिए इसकी पत्नी ने इस पर जोर जबरदस्ती दबाव बनाकर इसे घर से निकाल दिया है। कोई दूसरा चालाक आदमी होता तो वैसी पत्नी को घर से निकाल बाहर कर देता, परंतु इसी तरह के दब्बू और डरपोक लड़के स्त्री को सिर पर लिए फिरते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं, क्योंकि स्त्री पूरी उम्र उसकी कमजोरी का लाभ उठाती रहती है। जमींदारनी ने सोचा, छोड़ो, अब जो भी इसके साथ हुआ अब हो गया, परंतु अब से भी सुधर जाए तो इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। जमींदारनी बोली, तुम रो नहीं, बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम दूंगी, भोजन, कपड़ा और रहने को मकान भी दूंगी। सोहनलाल को और क्या चाहिए था? अंधे को आंख मिल जाए तो भला वह कैसे इनकार कर सकता है।
वह जमींदारनी के साथ चला गया। जमींदारनी फिरोजपुर की जमींदारनी थी। कई हजार एकड़ जमीन और 30 गांव की जमींदारी उसी के हाथ में थी। जमींदार साहब जब जिंदा थे तभी से जमींदारनी सारा कार्यभार संभालती थी। उनके 2 बेटे थे जो राज दरबार में थे। एक राजा का खास गुप्तचर था और दूसरा कर वसूली मंत्री। जमींदारी का काम अब जमींदारनी के ही जिम्मे आ पड़ा। जमींदारनी के पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, पर उसे सोहनलाल पर दया आ गई थी। जमींदारनी ने उसे अपने साथ हवेली में ही रख लिया। सोहनलाल जमींदारनी की मां की तरह सेवा करने लगा। पूरा 1 साल गुजर गया तो सोहनलाल को अपनी पत्नी की याद आई। उसने जमींदारनी से कहा, अगर आज्ञा हो तो अपने गांव घूम आऊं। जमींदारनी बोली, तुम यहां से 5 साल तक कहीं नहीं जाओगे, और रही पत्नी की बात तो हम तुम्हारी शादी यहीं करा देते हैं। तुम उस घमंडी पत्नी का क्या करोगे? वह जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ पहुंचाती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। सोचो, अगर मैं उस दिन जंगल में तुम्हें नहीं मिली होती तो आज तुम जीवित नहीं होते। तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया होता। बाकी अगर तुम अपने मन से जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। सोहनलाल बोला, मालकिन, आप मेरी सब कुछ हो। आपके कारण ही मैं जीवित हूं। आपका जो आज्ञा होगा उसके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। जमींदारनी सोहनलाल से बोली, हमारे घर का जो खाना बनाती है उसे हमने बचपन से एक बेटी की तरह पाला है। उसका नाम रमिता है और वह बहुत सीधी लड़की है। तुम्हारी शादी उसी से करा देती हूं। इस प्रकार न तो तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगे, न वह लड़की अब इस घर से कभी बाहर जाएगी। तुम अपना सौभाग्य मनाओ कि तुम दोनों मेरे बेटे बहू की तरह मेरे घर में मेरे साथ रहोगे। सोहनलाल जमींदारनी की बात कैसे टाल सकता था? सच पूछो तो उसे भी रमिता के साथ प्रेम हो गया था। उसे रहते 1 साल हो गया था, पर उसने एक बार भी नहीं देखा कि कभी रमिता किसी पर गुस्सा हुई हो। वह हमेशा खुश रहने वाली तथा सबसे प्रेम से मीठी बात बोलने वाली लड़की थी। तो सोहनलाल ने बिना नानुकुर किए जमींदारनी के कहने पर रमिता से विवाह कर लिया। रमिता जैसी सुंदर, सुशील और कामुक पत्नी पाकर सोहनलाल की जिंदगी में बाहर सी आ गई। रमिता को न तो नए कपड़ों की चाहत थी न गहनों की। उसे तो बिन मांगे जमींदारनी इतना दे दी थी कि उसे ही संभाल पाना रमिता के बस की बात नहीं थी। दोनों खुशी खुशी जमींदारनी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। इधर सोहनलाल की पहली पत्नी अभी भी सोच रही थी कि अब तो 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, मेरे पति को वापस आ जाना चाहिए। जब वह आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे कपड़े और गहने लेकर आएंगे। अगर मेरे लिए इतना कर देते हैं तो मैं भी उन्हें बहुत प्यार करूंगी। उन्हें अब शहर नहीं जाने दूंगी। फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके साथ ही जाऊंगी। वह रोज कुछ नया सोचा करती, अपने मन में तरह तरह के पकवान पकाती, परंतु सोचने से सोहनलाल थोड़े आने वाला था। वह तो विवाह कर नई जिंदगी जी रहा था। समय गुजरता गया। जब 2 साल गुजर गए तो सोहनलाल की पहली पत्नी का धैर्य जवाब देने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे कि पति को गए 2 साल गुजर गए, आज तक कोई संदेश तक नहीं आया कि कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गए हैं। यदि जिंदा है तो कहीं किसी स्त्री के चक्कर में फंसकर मुझे भूल तो नहीं गए। इधर लोहाराम और उनकी पत्नी बहू पर बहुत नाराज थे कि मेरे भोले भाले बेटे को गहनों के लालच में आकर पता नहीं कहां भेज दी। वह किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। भगवान जाने लौट कर आएगा या नहीं। सास ने तो अब यहां तक कह दिया कि जब बेटा ही नहीं है घर में तो इस घर में तुम रहकर क्या करोगी? लौट जाओ अपने माँ बाप के पास। हम बूढ़ों से तुम्हारे खर्चे उठाए नहीं जाते। वह पहले से ही पिता की बिगड़ैल बेटी थी। सास की बात सुनते ही वह तुरंत अपने पिता के घर चली गई। परंतु इन 2 सालों में पिता के घर के हालात भी काफी बदल चुके थे। उसके 2 भाई कब के अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो चुके थे। एक भाई के जिम्मे उसके पिता आ गए थे और दूसरे ने अपनी मां को अपने पास रख लिया था। मगर दोनों भाइयों की पत्नियों में ऐसी दुश्मनी हो चली थी कि वह खुद तो आपस में बात नहीं करती थी और उन्होंने सास ससुर पर पाबंदी लगा दी थी कि आप दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। संयोग से उन दोनों की ननद पहुंच गई। वह पहले बड़े भाई के पास गई तो भौजाई ने उसे सुना दिया कि मेरे पास आई हो तो छोटी के पास मत जाना। तो ननद बोली,
भाभी, झगड़े तुम दोनों में है, हमसे तो तुम दोनों से कोई झगड़ा है ही नहीं। और फिर माँ छोटे के पास रहती है तो माँ से तो मिलूंगी ही। तब भाभी बोली, अब तुम फैसला कर लो कि छोटे के घर रहोगी या मेरे घर। अगर मेरे घर रही तो उधर मत जाना, और उधर जाकर रही तो फिर कभी इधर मत आना। ननद बोली, लेकिन भाभी। भाभी बोली, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बड़े भाई ने भी आकर सुना दिया कि बहन, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि एक दिन मेरे घर ठहरो और दूसरे दिन छोटे के पास, उसके बाद वहीं से अपने पति के घर लौट जाना। पति का घर ही तुम्हारा असली घर है, सुख से या दुख से तुम उसी के साथ रहो। अब बहन कैसे कहे कि भैया मेरी गलती से पति खो गया और सास ससुर ने घर में रहने से मना कर दिया है। वह एक रात बड़े भाई के घर रहकर अपने पिता से भी मिल ली। दूसरे दिन छोटे भाई के घर गई और अपनी माँ से मिली। तब उसने अपने दिल की बात माँ से बताई कि मैंने तो गलती कर दी है, गहने के लालच में पति को शहर भेज दिया, वह शहर में ही कहीं खो गया। सास ससुर ने मुझे घर से बाहर कर दिया है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? माँ ने समझदारी से समझाया, बावली तू पागल हो गई थी, भला कोई पति को भी छूटा छोड़ती है? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पति एक बंधे हुए भैंसे की तरह होता है, जब तक पत्नी बांध कर रखती है तब तक तो ठीक है, जहां छूटा छोड़ा इधर उधर मोह मारने लगते हैं। अवश्य ही तुम्हारा पति किसी स्त्री को फंसा लिया है या खुद फंस गया है, अब वह नहीं आने वाला। माँ की बात सुनते ही बेटी घबरा गई। वह बोली, बता माँ, अब क्या होगा? माँ बोली, क्या तुम्हारे देवर का विवाह हो चुका है? बेटी बोली, नहीं, अभी नहीं हुआ है, परंतु बूढ़ा बूढ़ी जल्दी से उसका विवाह कर देना चाहते हैं। माँ बोली, पगली अब तू देर मत कर, उसे किसी भी तरह अपने बस में कर, वही तेरी जिंदगी को पार लगा सकता है। उसे प्यार से पेश आ, उसे खूब प्यार दे, उससे मीठी मीठी बातें कर, उसे दुनिया दिखा दे, उसे दुनियादारी सिखा दे, बस वह तेरी होकर रह जाएगा। पुरुष को प्यार मिले तो वह किसी के भी हो सकते हैं, और प्यार न मिलने पर परम सुंदरी को भी ठुकरा सकते हैं। अब तू जा, अब देर मत कर। वह पुनः अपने घर वापस आ गई और अपने देवर बाबूलाल पर दौरे डालना शुरू किया। पहले तो वह दूर भागने की कोशिश किया, परंतु जब उसने अपना सब कुछ उसके आगे समर्पण कर दिया तो वह जल्दी ही नजदीक आ गया। उसे अब अपनी भाभी अच्छी लगने लगी। वह रोज रात को उसके कमरे में चला जाता और हमबिस्तर होता और सुबह होने से पहले अपने कमरे में आ सो जाता। यह सिलसिला 1 माह तक चला। एक दिन बाबूलाल अपनी काम वासना की चरम सीमा पर था। वह भाभी के कमरे जाकर उसके साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। स्त्री बोली, बहुत हुआ यह खेल, अब आपको मेरे साथ सोने के लिए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आप अपने पिता से बात करके मुझसे विवाह कर लीजिए, इससे हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा आपकी बाहों में रहूंगी, किसी का डर भय नहीं रहेगा। बाबूलाल बोला, ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा, परंतु उन्हें मेरी शादी की बात तो चलाने दो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अभी फिलहाल मैं अपने नियंत्रण से बाहर हूं, मुझे शांत करो। वह दोनों अपनी काम वासना रात भर मिटाते रहे। अगले दिन सोनू दलाल आया। लोहाराम ने बाबूलाल के विवाह की बात चलाई तो बाबूलाल ने इनकार कर दिया। उसने पिता को समझाया कि जब घर में एक बहू पड़ी हुई है, उसका पति उसे छोड़ गया है, अब वह लौट कर नहीं आने वाला, तो हम एक स्त्री के साथ अदेखी नहीं कर सकते। वह हमारे घर की इज्जत है और हमारे घर की इज्जत बेइज्जत हो हम नहीं देख सकते। उससे अच्छा होगा हम लोग आत्महत्या कर लें। अब हम इसी से विवाह करेंगे और अपनी पत्नी बनाएंगे। लोहाराम को भी लगा कि बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। लोहाराम ने दोनों को विवाह की अनुमति दे दी। बहू भी ठीक से रहने लगी। उसने सोच लिया कि अब इसे नहीं कहीं जाने देगी। भले एक वक्त खाना पड़े, फटे कपड़े पहनने पड़े, परंतु अब पति से दूर नहीं रहेगी। अपनी गलती से तो खुद पहले पति को खा गई है, अब दूसरा सौभाग्य से हाथ लगा है। वरना अविवाहित स्त्री दोबारा विवाह करे तो उसे कोई बूढ़ा ही मिलता है, नए तो उसकी तरफ देखते ही नहीं। वह खुशी खुशी रहने लगी। उसे 3 साल के अंदर 2 बच्चे भी हो गए। 1 साल भयंकर अकाल पड़ गया। किसी के घर में 2 माह से अधिक का राशन नहीं था। आगे सब अंधकार दिख रहा था। ढूंढने से किसी के पास कोई काम नहीं था जो किसी को रोजगार दे सके। तो
मजबूरी में बाबूलाल को काम की तलाश में शहर के लिए निकलना पड़ा। पत्नी तो उसे अपने से दूर करना ही नहीं चाहती थी, परंतु उसे घर में रोकने से पेट की आग नहीं बुझने वाली थी। ऊपर से 2 बच्चे भी जन्म ले लिए थे, तो उसने कलेजे पर पत्थर रखकर पति को विदा किया। यह वही स्त्री थी जो पहले भाई को गहने के लिए जोर जबरदस्ती घर से बाहर कर दी थी और वह आज तक नहीं लौटा। और आज वही स्त्री अपने पति को आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहती थी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने आंख में आंसू भर बच्चों का वास्ता दे जल्दी लौट आने का आग्रह कर पति को विदा किया। जाते जाते पति से बोली, आप हमारे लिए कुछ मत लाना, जो कुछ लाना बच्चों के लिए लाना, माता पिता के लिए लाना, हमारे लिए आप खुद चले आना, हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। बाबूलाल कभी बाहर नहीं गया था, वह पहली बार घर से निकला था। रास्ते में उसे एक कुम्हार मिला। वह उस कुम्हार से रास्ता पूछने के लिए रुका। बोला, भाई साहब, शहर जाने के लिए यही रास्ता है? कुम्हार बोला, जी भाई साहब, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। वैसे शहर किस काम के लिए जा रहे हो? बाबूलाल बोला, दरअसल हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। कुम्हार बोला, आपको शहर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं शहर से लौटकर फिरोजपुर में 1 माह रुककर वापस लौट रहा हूं। इस वक्त सबसे सुखी फिरोजपुर है। वहां की जमींदारनी हजारों मजदूरों को काम पर रख खेती बाड़ी का काम करवा रही है। वह सैकड़ों तरह की फसलें लगवाती रहती है, इसलिए उनके पास सालों भर काम रहता है। पैसा भी अच्छा देती है। जब इतनी बात बाबूलाल ने सुनी तो मन में विचार किया कि सबसे उत्तम जगह वही है। वह पता करते हुए फिरोजपुर के लिए चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद तीसरे दिन फिरोजपुर पहुंच गया। सचमुच वहां हजारों मजदूर पहले से थे और हजारों काम की तलाश में पहुंच गए थे। सुबह में सबको काम दिया जाना था। कौन कहां क्या काम करेगा, यह सोहनलाल ही तय कर सबको काम दे रहा था। जमींदारनी ने सोहनलाल को अपना प्रबंधक बना लिया था। लगभग जमींदारनी का सारा काम सोहनलाल और उसकी पत्नी रमिता देखा करते थे। हजारों मजदूरों को काम देने के बाद भी कुछ मजदूर अभी बाकी रह गए थे, जिन्हें काम नहीं मिला था। उनमें बाबूलाल भी था। तो सोहनलाल ने कहा कि आप लोग अभी आराम करो, हम दोपहर में आप सबको जंगल के पास वाले छावनी पर भिजवाएंगे। कल से आप लोगों को काम मिलेगा। बाबूलाल ने गौर से मिलाया तो पाया कि अरे, ये तो मेरा बड़ा भाई सोहनलाल है। उसने बोला, वाह भाई, तेरे इतने ठाठ, तू सामने खड़ा अपने छोटे भाई को नहीं पहचान रहा? यहां ठाट बाट पाकर हम सबको भूल गया है। चल, तू नहीं पहचानता तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पहचानता हूं। वह आगे बढ़कर सोहनलाल के पैर छू लिया। सोहनलाल ध्यान से देखा तो उछल पड़ा। अरे बाबूलाल, तुम यहां कैसे, कब आए? चल, हम हवेली में बैठकर बातें करते हैं। सोहनलाल बाबूलाल को हवेली के अंदर ले गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे देखो कौन आया है। रमिता पूछी, कौन है? तब सोहनलाल ने बताया, तुम्हारा देवर है और मेरा छोटा भाई। बाबूलाल ने भाभी के भी पैर छू लिए तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत बाबूलाल को खाने पीने को दिया। सोहनलाल ने घर के सबका हाल जाना, माँ का हाल, पिता का हाल, मगर पत्नी के विषय में कुछ नहीं कहा, उसके विषय में कुछ नहीं पूछा। तो बाबूलाल ने खुद ही कहा कि क्या तुम भाभी के विषय में कुछ नहीं पूछना नहीं चाहोगे? तब सोहनलाल बोला, उसके विषय में क्या पूछना, जो घर छोड़कर कहीं भाग गई होगी, जिसे धन से प्रेम था, गहनों से प्रेम था, अब वह किसी दूसरे की पत्नी होगी। तब बाबूलाल ने बताया, नहीं, वह घर छोड़कर भागी नहीं है, वह घर में ही है। सोहनलाल बोला, अरे, आज तक घर में मेरी उम्मीद पर बैठी है और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें उससे विवाह कर लेने चाहिए, चाहे जैसी भी है, घर की इज्जत है। बाबूलाल बोला, मैंने वही तो कर लिया है। अब वह 2 बच्चों की माँ भी है। अब उसे गहने और नए कपड़े नहीं चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है, भोजन के भी लाले बढ़ गए हैं, परंतु अभी हमारे घर में 2 माह का खुराक है। आगे के लिए खुद काम के लिए आया था। सोहनलाल बोला, तुम्हें यहाँ काम नहीं करने पड़ेंगे, मैं खुद यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी कर रही है, मगर हम जमींदारनी से कोई पगार नहीं लेते। वह हमें अपना बेटा मानती है।
और रमिता को तो बचपन से बेटी की तरह अपने हाथों से पाला है, तो रमिता अपनी माँ से पगार कैसे ले सकती है? मगर हम कुछ भी मान दें तो इनकार नहीं कर सकती। बाबूलाल रात भर भाई के पास रहकर बहुत सारी बातें किया। सुबह में सोहनलाल बोला, अब तुम घर लौट जाओ। घर पर पैसे लेकर जाना अति आवश्यक है। हाँ, उसके बाद तुम चाहो तो यही आकर रहना, लेकिन पत्नी को साथ मत लेकर आना। क्या है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। सुबह में सोहनलाल ने बाबूलाल को जमींदारनी से मिलवाया तो वह भी खुश हुई और बोली कि अभी मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे रही हूँ, अपने घर पर दे आना, परंतु वहां रुकना नहीं, जल्दी आ जाना। अब तुम भी यही रहो। जब बाबूलाल घर के लिए चलने लगा तो रमिता ने अपने सारे गहने बाबूलाल को दे दिए। वह बोली, पहले तो मैं देवरानी के लिए अपनी आधा गहना देने वाली थी, परंतु जब यह सुनी कि वह तो इनकी पत्नी थी और गहने के लिए जबरदस्ती घर से निकाल दी थी, और अब वह तुम्हारी पत्नी है, तो आधे गहने अपनी देवरानी को दे रही हो और आधी अपनी बड़ी बहन को। बाबूलाल, भले वह तुम्हारी पत्नी है, परंतु वह हमसे बड़ी है, इसलिए इन गहनों पर उसका पहला हक है। वैसे भी मुझे गहने पहनना पसंद नहीं, तुम इसे ले जाओ और मेरी तरफ से भेंट बताओ से दे देना। रमिता ने ढेर सारे कपड़े भी दिए। बाबूलाल पैसा और गहने लेकर घर आ गए। उसने पैसे अपने माता पिता को दिया और सोहनलाल का सारा हाल सुनाया। बताया कि भाई ने ही यह सब पैसे दिए हैं। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे कपड़े और गहने दिए। उसे बताया कि भाई ने विवाह कर लिया है और उसकी पत्नी ने अपने सारे गहने तुम्हें दे डाले हैं। उसे गहनों की नहीं, अपने पति की जरूरत है, पति ही उसका गहना है। तब वह बोली, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं। बोली थी कि मेरे लिए कुछ न लाना, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो, आप ही मेरे गहना हो। आप इसे मेरी बहन को लौटा दो, ये गहने मेरे किसी काम के नहीं। बाबूलाल बोला, अब तुम बड़ी बहू नहीं हो, भाभी बड़ी बहू है। उसने यदि प्यार से तुम्हें दिया है तो इसे उसकी तरफ से उपहार समझ रख लो। लौटा दोगी तो उसका अपमान हो जाएगा। बाबूलाल की पत्नी ने शर्माते हुए गहने अपने पास रख ली। फिर बाबूलाल कुछ दिन वहां रहने के बाद अपनी पत्नी से बोला, फिरोजपुर में ही रहकर काम करने जा रहा हूं, तुम सारा परिवार का जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, मैं महीने में 2 दिन घर पर आऊंगा। पत्नी बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। बाबूलाल के बहुत समझाने के बाद उसकी पत्नी काम पर उसे जाने दी। वह महीने में 2 दिन घर आता। उनका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, हमें धन के लालच में अपने रिश्तों को कभी नहीं खोना चाहिए। धन कमाना आसान है, परंतु प्रेम, व्यवहार और रिश्ता को बरकरार रखना आज के समय में बहुत ही कठिन है। यह कहानी हजरत इब्राहिम बिन अदम की है, जिनका नाम तारीफ के पन्नों में बहुत इज्जत से दर्ज है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत मशहूर और जाना माना वाकया है जो अदम नाम के एक घूमने फिरने वाले दरवेश कलंदर से जुड़ा है। उनका कोई ठिकाना नहीं होता था, वो बस सफर में ही रहते थे। इसी तरह चलते चलते वह बलक शहर आ पहुंचे। शहर के बाहर उन्होंने एक छोटी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। एक दिन की बात है, वह किसी जरूरी काम से शहर गए थे। संयोग से उस समय बलक के बादशाह की बेटी, जो शहजादी साहिबा थी, बाग की सैर करके वापस महल लौट रही थी। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सी औरतें और बच्चे खड़े थे। सब शहजादी का स्वागत करने को बेताब थे। फकीर अदम भी एक तरफ किनारे खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके करीब से गुजरी तो एक तेज हवा का झोंका आया और पालकी का पर्दा अचानक उठ गया। फकीर अदम की नजर जैसे ही शहजादी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, वह उसी पल दिलो जान से उन पर आशिक हो गए। वह सवारी के पीछे पीछे बादशाह के महल तक आ गए और बहुत देर तक बाहर ही खड़े रहे। जब शहजादी की सवारी महल के भीतर चली गई तो उन्होंने एक सेवक से पूछा, यह किसका महल है और इस पालकी में कौन सवार थी? लोगों ने उन्हें बताया कि यह शाही महल है और इसमें शहजादी साहिबा थी, जो अभी अभी बाग से लौटी है। यह जानने के बाद फकीर अदम सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। फकीर बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्हें सलाम किया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस फकीर से पूछो कि इसे क्या चाहिए। वजीर दरवेश के पास आया और दरबार में आने का कारण पूछा।
फकीर अदम ने बिना डरे और बिना संकोच किए सारा किस्सा कह सुनाया और बोले, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वह अपनी लड़की को मेरी जीवन संगिनी बना दें। फकीर की यह बात सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आया, पर शाही इज्जत का ख्याल करके वह चुप रहा। वह बादशाह के सामने जाकर खामोशी से खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगा लिया कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ी है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बिना किसी रुकावट के मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि यह फकीर क्या चाहता है। वजीर ने आदाब के साथ विनती की, जहां अपना, इस फकीर ने जो कहा है, मेरी ईमानदारी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं वह बात अपनी जुबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बहुत जोर दिया, तब वजीर ने बिना कुछ छुपाए वह सब बादशाह को बता दिया जो फकीर ने कहा था। वजीर की बात सुनकर बादशाह कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर उन्होंने अदम फकीर को अपने सामने बुलाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने फकीर से उनका खानदान और वंश पूछा। जब बादशाह को यह पता चला कि फकीर का वंश बहुत ऊंचा है, तो बादशाह बोले, ए दरवेश, तुम तसल्ली रखो। तुम्हारी ऊंचे वंश के कारण मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं है, मगर थोड़ा सब्र करना होगा। मैं शहजादी की मां और शहजादी से सलाह करके तुम्हें जवाब दूंगा। फकीर अदम इस जवाब से खुश होकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। उन्होंने 3-4 दिन तक इंतजार किया। फिर वह बलख के बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और सलाम करके बैठ गए। बलख का बादशाह अपनी बेटी की शादी अदम फकीर से करने को राजी था, लेकिन बादशाह का वजीर किसी भी तरह इस बात पर तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी, जो एक शहजादी है, उसका ब्याह एक फकीर से कैसे किया जा सकता है। बादशाह के बहुत समझाने पर भी जब वजीर नहीं माना, तो बादशाह ने कहा, मैंने इस फकीर से वादा कर लिया है, अब मैं उसे कैसे मना करूं? फकीर को जवाब देते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। वजीर बोला, जहां अपना, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप खुद कुछ मत बोलिए, मैं इस फकीर के साथ किसी न किसी तरह निपट लूंगा। इसके बाद वजीर ने एक योजना बनाई। उसने शाही खजाने का सबसे बड़ा, कीमती और अनोखा मोती लाकर फकीर के सामने रख दिया और कहने लगा, अगर तुम बादशाह की लड़की से शादी करना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है। शर्त यही है कि ठीक इसी तरह का एक और मोती तुम लाकर दो, ताकि यह जोड़ा बन जाए और इससे शहजादी के लिए एक खास जेवर तैयार किया जा सके। फकीर अदम ने जब वजीर की यह बात सुनी तो बोले, अच्छा, बस यही चाहते हो? वजीर ने पुष्ट की, हाँ, इसी तरह का एक और मोती चाहिए। तब फकीर अदम वजीर से पक्का वादा लेकर वहां से निकल गए। फकीर अदम को मालूम चला कि इस तरह के अनोखे मोती दरिया से निकलते हैं, इसीलिए वह सीधे दरिया के किनारे पहुंचे और बैठकर दरिया का पानी बाहर फेंकने लगे। वह खाना पीना, सोना सब भूल गए और सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहते। एक चमत्कार हुआ। अल्लाह के हुक्म से हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वहां प्रकट हुए और इस दरवेश से पूछा, ऐ दरवेश, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेहनत को कबूल कर लिया है, अब हाथ रोक लो। मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारी मुराद पूरी करूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फकीर अदम यह सुनकर बहुत खुश हुए और खिज्र अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद विनती की, ए पैगंबर खुदा, आपने मुझे मेहनत करने से क्यों रोका? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम इसी तरह 1000 साल भी दरिया से पानी निकालते रहो तो यह कभी नहीं सूखेगा। बेहतर है कि तुम अपनी इच्छा बताओ ताकि खुदा उसे आसान कर दे। फकीर अदम ने अपनी पूरी कहानी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के सामने सुना दी। खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और अल्लाह के हुक्म से मैं इतने ज्यादा मोतियों का तुम्हारे सामने ढेर लगा दूंगा कि तुम इन सबको ले भी नहीं पाओगे। फकीर अदम चुपचाप बैठ गए और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उसी पल दरिया में एक जोरदार हलचल हुई। दरिया की लहरें उठने लगी, दरिया भरने लगा और अनगिनत मोती और सीपियां दरिया के किनारे आ लगी। फिर अदृश्य रूप से एक आवाज आई, ए दरवेश, तुम जितने मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। फकीर अदम ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और सारी सीपियों को तोड़ तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। फकीर अदम ने अंडे के बराबर 12 दाने मरवारी मोती के चुने, जो किसी भी बादशाह को मिलना असंभव था।
ये बहुत ही अनोखे और कीमती मोती थे। फकीर अदम इन सब मोतियों को अपने थैले में छुपाकर बलक शहर पहुंचे। सुबह होते ही नमाज और दैनिक प्रार्थनाओं से फ्री होकर वह बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने 12 दाने मरवारीद के मोती जो थैले में छिपा रखे थे बादशाह के सामने निकाल कर रख दिए और बोले, आपने सिर्फ एक मोती की मांग मुझसे की थी। अल्लाह ने मुझे इतने मोती दिए हैं कि अगर आप देखते तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोतियों के मैं उनमें से चुनकर लाया हूं, ये आप ले लें और अपना वादा पूरा करें। बादशाह इन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। बादशाह मोतियों को लेकर वजीर से सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि बादशाह सलामत की बेटी एक फकीर के साथ कैसे ब्याही जाए, ये हो नहीं सकता। इससे बादशाह की बहुत बदनामी होगी। बादशाह वजीर से कहने लगा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा दिख रहा है। ये दरवेश बहुत पहुंचे हुए और सम्माननीय दिखाई देते हैं, और अगर इन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर अपने महल में चले जाए, मैं इस फकीर को देख लेता हूं। मजबूर होकर बादशाह दरबार से उठे और महल के अंदर चले गए। जब बादशाह उठकर महल के अंदर चले गए तो वजीर ने दरवेश को बुलाया और उससे बोला, ए नामदार, तुम किस पागलपन में पड़े हो? बादशाह की बेटी शहजादी तुम जैसे गरीब की पत्नी कैसे बन सकती है? ये तो ईश्वर को भी पसंद नहीं होगा। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर है कि तुम अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओ, वरना जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ए जालिम, ईश्वर से डर। मैं तो अपनी जान से हाथ धो बैठा हूं, लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ। ईश्वर को हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाला जानते हुए उसे बीच में डालने के बाद फिर तुम वादा तोड़ रहे हो। तुमने तो खुद मुझसे वादा किया था कि यह मोती ले आओ और बादशाह की बेटी की शादी तुमसे कर दी जाएगी। अब इससे मुकर गए हो। ईश्वर के क्रोध से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने चौबदारों को हुक्म दिया कि इसको अच्छी तरह मारपीट करके शहर से बाहर निकाल दो, दोबारा इसे कभी महल के अंदर मत आने देना। चौबदारों ने अदम फकीर को पकड़ा, उन्हें मारपीट की और महल से निकाल दिया। फकीर अदम हैरान और परेशान जोर जोर से रोते हुए अपनी कुटिया की तरफ लौट गए और वहां उदास होकर बैठ गए। पहला रहस्य इधर यह हादसा हुआ। उधर जब शहजादी को इस बात का पता चला तो उसे गंभीर बीमारी हो गई। इस घटना को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह की बेटी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। लाखों इलाज और उपाय किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी की मृत्यु हो गई। पूरे शहर में शोक छा गया। खुद बादशाह की हालत बहुत दुखद थी। आखिर में बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए शर्मिंदा खड़ा रहा, क्योंकि अब पछतावे से क्या हासिल हो सकता था। फिर शहजादी के कफन दफन का इंतजाम किया गया। शहजादी की कब्र के चारों तरफ तंबू लगा दिए गए। कंदीलें, दीपक जलाई गईं। बहुत सारे हाफिज, कुरान याद करने वाले, कुरान पढ़ने के लिए और काफी सारे पहरेदार देखभाल के लिए तैयार किए गए। ये सभी पहरेदार शहजादी की कब्र से थोड़ा हटकर पहरा देने लगे। दूसरी तरफ कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी। जब आधी रात गुजर गई तो फकीर एक बेलचा फावड़ा लेकर कब्र की तरफ चले। वह पहरेदारों से नजर बचाते हुए, तंबुओं को फाड़ते हुए अपनी प्रिय की कब्र तक पहुंच गए। उन्होंने कब्र खोदी और शव को बाहर निकाला। फिर कब्र को उसी तरह बंद करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। कुटिया में पहुंचकर उन्होंने शहजादी के शरीर को दीवार से सहारा देकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी को देखने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक व्यक्ति का वहां से गुजरना हुआ। वह व्यक्ति एक बूढ़ा हकीम वैद्य था। वह बलक शहर में आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद हो जाने के कारण वह इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर का दरवाजा तो बंद है, अब कहां जाए। वह रात गुजारने के लिए किसी ठिकाने की तलाश में था। अचानक एक झोपड़ी से रोशनी आती देखकर उसने सोचा, यह जरूर किसी दरवेश का ठिकाना होगा। वह उसी दिशा में चला गया और झोपड़ी तक आ गया।
झोपड़ी के बाहर पैरों की आवाज सुनकर फकीर अदम को यह ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस आ गए हैं, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजे गए थे। यह सोचते ही वह अपनी झोपड़ी के तहखाने में जाकर छिप गए। वह बूढ़ा हकीम झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर क्या देखता है कि यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं, किसी का कोई अता पता नहीं। वह इधर उधर देखने लगा तो एक हसीन और परी जैसी लड़की का शरीर दीवार से लगा हुआ मिला। वह बहुत हैरान हुआ कि इतनी खूबसूरत और जवान लड़की इस झोपड़ी में। वह कुछ देर उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका चिकित्सा से निरीक्षण किया, उसकी नब्ज को देखा, तो उसे मालूम हुआ कि इस लड़की को गंभीर मूर्छा, बेहोशी का रोग है। वह लड़की अभी जिंदा थी। बूढ़े हकीम ने तुरंत नश्तर छोटा चाकू देकर उस शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और पलक झपकते ही शहजादी ने आंखें खोल दी और इस खतरनाक बीमारी से उसे छुटकारा मिल गया। अचानक बदलाव होश में आने के बाद शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत डर गई और उसने हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ कि मैं यहाँ किस तरह आई हूँ। हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। शहर में घुसना चाहता था, शहर का दरवाजा बंद हो चुका था, रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए मैं ऐसे ठिकाने की तलाश में था ताकि मैं रात गुजार सकूं। इस झोपड़ी की रोशनी मुझे दूर से दिखाई दी तो मैं इधर को चला आया। यहाँ इस झोपड़ी में कोई नहीं था। मैं घर के मालिक को इधर उधर देख रहा था कि तुम्हारे बिना हिले हुए शरीर पर मेरी नजर पड़ गई। चिकित्सा ज्ञान से तुम्हारे रोग का पता चल गया। मैंने तुरंत इलाज शुरू किया और ईश्वर ने तुम्हें ठीक कर दिया। मेरी कहानी तो यही है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। बूढ़े हकीम और शहजादी के बीच यह बातचीत हो रही थी कि फकीर अदम ने एक तरफ से सिर निकालकर देखा कि यह कैसी आवाजें आ रही है और क्या हो रहा है, कौन बातें कर रहा है। जब फकीर अदम ने एक सफेद दाढ़ी और नेक सूरत वाले बुजुर्ग को बैठे हुए शहजादी से बातें करते देखा तो वह तुरंत बाहर निकल आए और बूढ़े हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने समझ लिया कि शायद यही घर के मालिक हैं। ये सोचकर उनसे सच्चाई पूछी। दरवेश कलंदर ने शुरू से लेकर सारा किस्सा कह सुनाया। हकीम थोड़ी देर चुप बैठे सोच विचार करते रहे और फिर उन्हें ढाढ़स बंधाया कि ईश्वर बेहतर करेगा। फिर शहजादी और फकीर अदम की मर्जी से उन दोनों को निकाह के रिश्ते से जोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हकीम साहब उन दोनों से इजाजत लेकर विदा हो गए और शहर में चले गए। फकीर अदम और शहजादी, जो अब पति पत्नी बन चुके थे, उसी झोपड़ी में रहने लगे। खुशहाल परिवार और नई समस्या। कुछ समय बाद ईश्वर ने इनको एक अच्छे स्वभाव और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का माँ की तरह सुंदर और बहुत समझदार था। इन दोनों ने इस लड़के का नाम इब्राहिम रखा और दिलो जान से उसकी परवरिश करने लगे। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मदरसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया ताकि वह शिक्षा हासिल कर सके। एक दिन सैर करते करते बलख के बादशाह का गुजर उस मदरसे की तरफ से हुआ जहां इब्राहिम बिन अदम पढ़ाई कर रहे थे। बलख के बादशाह का यह नियम था कि वह जब भी किसी मदरसे के सामने से गुजरते तो थोड़ी देर के लिए मदरसे का दौरा जरूर करते और वहां शिक्षक और बच्चों में इनाम बांटते और बच्चों को अपने सामने मदरसे से छुट्टी दिलवाते। इससे बच्चे बहुत खुश होते थे। चुनांचे इस बार भी उन्होंने वही किया। लड़कों को छुट्टी दिलाने के दौरान जब हजरत इब्राहिम बिन अदम की बारी आई और वह बस्ता बगल में दबाए निकलने लगे तो बादशाह इस बच्चे का हुस्न और जमाल देखकर दिलो जान से उस पर मोहित हो गए। उनकी शक्ल में उन्हें अपनी बेटी का अक्स नजर आया। बादशाह ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी, माथा चूमी और उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगे। फिर बादशाह ने उस शिक्षक से पूछा कि यह किसका लड़का है। शिक्षक ने जवाब दिया, यह एक बड़े इज्जतदार कलंदर फकीर का बेटा है जो खुद उसे हर सुबह मदरसे में लाते हैं और छुट्टी के वक्त ले जाते हैं। बादशाह बोले, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूं। जब इस लड़के का पिता आए तो उन्हें यकीन दिला देना और मेरे पास महल में भेज देना। शिक्षक ने कहा, जहां अपना बहुत अच्छा। बादशाह इस लड़के को लेकर अपने महल में पहुंचे और लड़के को अपनी मलका रानी के सामने पेश करके बोले,
हम दोनों की दिवंगत लड़की की शक्ल और सूरत इस लड़की से कितनी मिलती है। मलका ने भी इस बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया और गले से लगा लिया और उसके साथ प्यार और स्नेह से पेश आई। उधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त उसे मदरसे लेने आए तो शिक्षक दूर से ही उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ा और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। फकीर अदम यह किस्सा सुनकर परेशान नहीं हुए, बल्कि सीधे बादशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हीं का इंतजार कर रहा था। बादशाह ने फकीर अदम को बहुत दिनों के बाद देखा था, लेकिन तुरंत पहचान लिया कि यह वही फकीर है। बादशाह ने फकीर अदम को इज्जत और स्नेह से अपने साथ बिठाया। फकीर अदम बादशाह से कहने लगे, मैं यहाँ अपने लड़के को लेने आया हूँ क्योंकि लड़के की माँ को अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत है। अगर वह तुरंत उसके पास न पहुंचा तो उसकी माँ जान दे देगी। बादशाह ने पूछा, इसकी माँ का नाम क्या है और वह किस खानदान से ताल्लुक रखती है? ईश्वर के वास्ते मुझे सच सच बताइए। सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन हजरत अदम फकीर ने बिना किसी डर के सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह ने जब अपनी लड़की के जिंदा होने का सुना तो तुरंत ईश्वर के सामने सजदा, माथा टेकना किया और खुशी से वहां से उठकर अपने हरम रनिवास में आया और यह खुशखबरी अपनी मलका को भी सुनाई। बादशाह उसी वक्त मलका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार हुआ। अपने साथ हजरत अदम, इब्राहिम बिन अदम और मलका को भी ले लिया और खुशियां बजाता हुआ उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। शहजादी ने झोपड़ी से जब अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो आगे बढ़कर अदब से सलाम किया और माँ बाप के पैरों पर गिर पड़ी। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगाया। सब मिलकर देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे और फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद के लिए बड़ी जागीर और इलाका भेंट किया ताकि वह लोग शाही जीवन गुजार सकें, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने इसे स्वीकार नहीं किया और शाही ठाट बाट वाली जिंदगी के बजाय फकीरी की जिंदगी को ज्यादा पसंद किया। फिर बादशाह ने अपने दामाद और बेटी की इजाजत से सुल्तान इब्राहिम बिन अदम को अपना उत्तराधिकारी वली अहद बना लिया, क्योंकि उनकी किसी भी पत्नी से कोई बेटा नहीं था। कुछ दिनों के बाद बादशाह इस दुनिया से चले गए और दोनों जहां के सुल्तान इब्राहिम बिन अदम अपने नाना की जगह सिंहासन पर बैठ गए। वह बहुत बुद्धिमानी और न्याय के साथ हुकूमत चलाते रहे, लेकिन उनका दिल इस बादशाही की तरफ बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं था। कहा जाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। इसी तरह उनकी प्रकृति भी फकीरी और दरवेशी की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, जैसे उनके पिता की थी। वह फकीरों और दरवेशों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उनकी जूतियां अपने हाथों से उनके सामने सीधी करते थे। शाही तख्ते का त्याग, एक रात वह तख्त पर सोए हुए थे कि अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और पुकार कर पूछा, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब मिला कि ऊंट गुम हो गया है, उसे तलाश कर रहा हूं। सुल्तान ने नाराज होकर कहा, अबे बेवकूफ, छत पर ऊंट किस तरह चला गया? उधर से जवाब मिला, ए लापरवाह इंसान, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर वह चाहे तो ऊंट को मकान की छत पर किसी भी युक्ति से पहुंचा सकता है, लेकिन तुम जो महंगे और रेशमी कपड़े पहनकर और गद्दे वाले बिस्तर पर सो रहे हो और ईश्वर को तलाश करते फिरते हो, यह कैसी नादानी है। ये कहकर वह शख्स गायब हो गया, लेकिन सुल्तान के दिल पर यह बात चुभ गई। उसी वक्त उठकर तमाम शाही आरामों से मुंह मोड़ लिया और जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला, उसे अपना कीमती लिबास दे दिया और उसका टाट का कपड़ा खुद पहन लिया। चलते चलते वह मरग पहुंचे और वहां से निशापुर आकर एक गुफा में जाकर बस गए। जब सुल्तान इब्राहिम बिन अदम सल्तनत को छोड़कर बलख शहर से निकले तो कुछ समय के लिए दजला नदी के किनारे रुक गए थे। आपकी अमीर वजीर और बड़े अधिकारी आपकी तलाश में आपके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। उस वक्त आप अपने पुराने और मामूली कुर्ते को सी रहे थे। जब आपने लोगों का समूह देखा तो पूछा, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? लोगों ने सच्चाई बताकर विनती की, हुजूर, आप फिर बलख शहर वापस तशरीफ ले चलें। आपने जवाब दिया, नहीं, मैं कभी बलख शहर वापस नहीं जाऊंगा। जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो आपने अपने हाथ की सुई, जिससे आप कुर्ते को सी रहे थे, वह सुई दरिया दजला में फेंक दी और फरमाया कि
अगर मेरी यह सुई दरिया से निकाल दो तो मैं तुम लोगों की बात मान लूंगा और तुम्हारे साथ वापस बलक चला चलूंगा। इन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और हजरत वापस जाने पर राजी नहीं हुए। फिर आपने दरिया की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वो लाकर मुझे दे दे। तुरंत ही लाखों मछलियां सोने की सुइयां अपने मुंह में लिए दरिया से ऊपर निकल आई। उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत ने अपनी वही सुई इस मछली से ले ली और आई हुए वजीरों और अमीरों को विदा करते हुए बोले कि मुझको बलक शहर की बादशाहत की ख्वाहिश नहीं, तुम लोग जाओ और जिसको इस काम के लिए ठीक समझो उसे अपना बादशाह बना लो। वह सब लोग बहुत हैरान और परेशान हुए और मायूस होकर वहां से वापस हो गए। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति। एक बार एक शख्स ने हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि आप किसके बंदे हैं? आप डर से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब थोड़ी देर के बाद होश में आए तो कहने लगे कि अल्लाह का बंदा हूं। वह शख्स कहने लगा, जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने यह जवाब पहले क्यों न दिया? आपने फरमाया कि मुझे डर था अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने बंदगी का हक मांगा तो मैं क्या करूंगा, और इससे इनकार की भी हिम्मत न थी। एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह दरवेशों की जमात के साथ एक ऐसी जगह से गुजरे जहां लकड़ी बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी। दरवेशों ने कहा, आज रात इसी जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हजरत ने इन लोगों की बात मान ली और उसी जगह बैठ गए। दरवेशों ने आग जलाई और लकड़ी जलाने के बाद रूखी सूखी रोटी पकाकर खाने लगे। हजरत नमाज में मशगूल हो गए। इन दरवेशों में से एक ने कहा, काश इस वक्त अल्लाह ताला हलाल गोश्त को भेज देता तो हम लोग उसे भून कर खा लेते। हजरत ने यह सुन लिया। सलाम फेरने के बाद फरमाया, ईश्वर इस पर सक्षम है कि वह तुम लोगों को इसी वक्त हलाल गोश्त भेज दे। ये कहा और फिर नमाज में मशगूल हो गए। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। जब ये आवाजें इन लोगों के कानों में पहुंची तो देखा शेर एक हिरनी को दबोचे हुए सामने से आ रहा है। वह हिरनी इतनी जख्मी हो चुकी थी कि वह चलने की ताकत नहीं रखती थी। दरवेशों ने मिलकर शेर पर हमला कर दिया। शेर अपनी जान बचाकर भागा और हिरन को छोड़ गया। दरवेशों ने हिरन को पकड़कर उसे ज़िबह किया और कबाब बनाकर खा ली। हजरत शेख इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया और सुबह तक नमाज में मशगूल रहे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि ईश्वर की बहुत ज्यादा इबादत करते थे। रात भर इबादत करने के शौक में एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद बैतुल मुकद्दस पहुंचे। वहां अपने आप को एक बोरी में छुपा लिया क्योंकि रात को इस मस्जिद में किसी को ठहरने की इजाजत नहीं थी। मस्जिद को खाली कराकर सेवक जब बाहर चले गए और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। रात गुजरने के बाद खुद ब खुद दरवाजा खुला और एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। उनके साथ ही 40 कंबल ओढ़े हुए लोग भी थे। इन 40 लोगों ने उन बुजुर्ग के पीछे 2 रकात नमाज अदा की। फिर वह बुजुर्ग नमाज पढ़ने के बाद मेहराब नमाज की जगह की तरफ पीछ करके बैठ गए और मुंह उन लोगों की तरफ कर लिया और बाकी तमाम शख्स उनके सामने बैठे आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, आज की रात यहाँ कोई बाहर का आदमी मौजूद है। उन बुजुर्ग ने यह सुना तो फरमाया कि वह इब्राहिम बिन अदम है। 40 दिन और रातों से इसको इबादत में आनंद नहीं मिल रहा। यह सच्चाई थी क्योंकि हजरत इब्राहिम बिन अदम ने सुनी थी। इसीलिए उसको सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदम अपने बोरिये से बाहर निकल आए और इन बुजुर्गों को सलाम करके उनके सामने बैठ गए और उनसे पूछने लगे, ए हजरत, आपने जो कुछ अभी अभी फरमाया है वह बिल्कुल ठीक है, और यह भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में आनंद क्यों नहीं मिलता। उन बुजुर्ग ने फरमाया, फलां दिन तुमने बसरा में एक खजूर खरीदा था। उस खजूर बेचने वाले से तोलने में एक खजूर जमीन पर गिर गया था और तुमने यह समझकर कि वह खजूर तुम्हारा ही है उठा लिया था और उसे उठाकर खा लिया था। इसीलिए तुम्हें नमाजों में आनंद नहीं मिल रहा। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि ने जब यह सुना तो तुरंत बसरा चले गए और इस खजूर बेचने वाले से मिलकर उसे माफी चाहिए।
खजूर बेचने वाले ने माफी मांगने का कारण पूछा तो आपने जो वाक्य था वह बयान कर दिया। खजूर बेचने वाले ने माफ तो कर दिया, लेकिन उसके दिल पर यह बात ऐसी लगी कि उसने दुकान ही बंद कर दी और तौबा करके आपकी सेवा इख्तियार कर ली और अपनी तपस्या से थोड़े ही दिनों में अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि में सादगी और त्याग कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दफा एक शख्स ने हजरत की सेवा में आकर विनती की कि हजरत, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसको बंद कर दो। उस शख्स ने विनती की कि हजरत, मैं समझा नहीं। आपने फरमाया कि रुपए की जो थैली बंद है उसको खोलो, यानी खर्च करो, और जुबान जो खुली हुई है इसको बंद कर दो, यानी कम बोलो। फिर फरमाया, जब तुम अपनी पत्नी को विधवा और अपने बेटों को यतीम और खुद को कुत्ते के बराबर नहीं समझोगे, हरगिज उम्मीद मत रखना कि तुम अल्लाह के खास लोगों की पंक्ति में बैठोगे। अल्लाह वालों की पंक्ति में बैठना बहुत मेहनत और मुश्किल वाला काम है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के दो योग्य और पवित्र शिष्य खलीफा थे। एक हजरत ख्वाजा हुज़ैफा मर्शी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे ख्वाजा शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। आपको आखिरी जिंदगी में किसी जगह चैन नहीं मिलता था और आप लोगों की नजरों से छिपे रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि बगदाद में और कुछ का कहना है कि शाम में, लेकिन ज्यादा मान्यता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकबरे के पास एक गुफा थी और उसी गुफा में आप रहते थे और उसी जगह आपने देहांत भी पाया। मशहूर है कि जब आपका देहांत हुआ तो अदृश्य रूप से आवाज आई कि यह अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में देहांत हो गया। ये आवाज सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। फिर पता चला कि हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का देहांत हो गया है। जीवन हमें दिखाता है कि सच्ची दौलत तख्त और ताज में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और ईश्वरीय प्रेम में है। हजरत इब्राहिम बिन अदम का त्याग हमें सिखाता है कि बड़ा बनना नहीं, बल्कि सच्चा और पवित्र बनना ही असली सुल्तानी है।